दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विश्वास उपाध्याय। अभी आया हूँ खजुराहो के अंदर, और खजुराहो का जो राजकीय संग्रहालय है, गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, उसके अंदर आया हूँ और यहाँ से इस म्यूज़ियम की एंट्री होती है। देख लीजिए 22 से 28 फरवरी 2023 के अंदर यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और ये जो आप मेरे सामने जो बोर्ड देख रहे हैं, ये है चंदेल क्रोनोलॉजी। इसके अंदर जो चंदेल एम्पायर हुए, उनके जो शासक हुए हैं, उनके बारे में टोटल डिटेल यहाँ पर बताया गया है। ये है चंद्रोदय मुनि, वहाँ से ये शुरू होता है। नन्नू, जय शक्ति, विजय शक्ति, वाकपति, जिनका अभिलेख खजुराहो का मिलता है। फिर रहील है, हर्ष है, यशोवर्मन है, गंगदेव है, गंडदेव है, विद्याधर है, विजयपाल है। और विद्याधर के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि इतने महानतम शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गजनी को इतनी बुरी तरह से हराया था कि वो दोबारा काफ़ी वर्षों तक भारत में वापस उसने प्रवेश नहीं किया था। ये देववर्मन के बारे में जानकारी दी गई है, ये कीर्तिवर्मन के बारे में जानकारी दी गई है, ये सलक्षण वर्मन, जयवर्मन, ये पृथ्वीवर्मन, ये मदन वर्मन। एक्चुअली क्या था ना कि चंदेल एम्पायर जो था, चंदेल शासक थे, वो अपने नाम के पीछे वर्मन यूज़ करते थे। ये परमति देव हैं, और 1182 में इन्हीं का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, और उनके दो महान सेनापति थे, आल्हा और उदल, जिनकी शहादत उस युद्ध में हुई थी। ये है त्रिलोकी वर्मन, वीर वर्मन, भोज वर्मन, हमीर वर्मन, हमीर वर्मन है। और ये लास्ट शासक हुए थे अजयगढ़ और कलिंजर के, जो 1540 के आसपास में थे। और आप सभी को ज्ञात होगा कि 1540 के बाद हमारे भारत के अंदर उस समय मुग़ल आ चुके थे। तो ये एंट्री करते ही यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा है, और ये इस म्यूज़ियम का इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड पूरा बताया गया है। ये प्रतिमा है, ये वामन अवतार की प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु का एक रूप था। ये एक मैप बना हुआ है, जो आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल मैप है, जिसके तहत कौन सी जगह पर कौन सा गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, ये सारा बताया गया है। और मैं फ़िलहाल अभी खड़ा हूँ भारत के हृदय, अर्थात मध्य प्रदेश के बीचों बीच खजुराहो में, खजुराहो म्यूज़ियम। और ये जो जिस मैं म्यूज़ियम में हूँ, इस म्यूज़ियम को जो तात्कालीन यहाँ का जो गवर्नर था, जिसका नाम था W.E. जॉर्डिन, उसने यहाँ की मूर्तियों को एक जगह ला कर रखा था। इस कारण इस म्यूज़ियम को जॉर्डिन म्यूज़ियम भी कहा जाता है। ये देख लीजिए, बहुत भव्य और बड़ी बड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। इन मूर्तियों को लाने के लिए भी ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी क्रेन का उपयोग करना पड़ता था, तब जाके ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर आई। ये देख लीजिए, भगवान गणेश की बहुत अच्छी प्रतिमा है। ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, और ये यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए सारे मंदिर बताए गए हैं। और ये मूर्तियाँ हैं, जिसे अंबिका माता के नाम से जाना जाता है। माँ अंबिका की मूर्ति हैं। ये फिर आदिनाथ भगवान की है, जैन तीर्थंकर की मूर्ति बनी हुई है। और ये भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ये एक और कक्ष बना हुआ है, इसके अंदर ये दानदाता की प्रतिमा है। ये भी काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, 10वीं और से 11वीं शताब्दी के बीच में। और ये चंदेल एम्पायर का डिटेल दे रखा है कि वो कौन कौन से स्थान पे था, जैसे कि महोबा है, कलिंजर है, जयदुर्ग है, खजुराहो है, और यहाँ पर बहुत कुछ है। ये भगवान गणपति जी की मूर्ति है, जो नृत्य रूप में है, डांसिंग गणेशा के नाम से ही जाना जाता है। और ये है मंदिर स्थापत्य। कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जो मंदिर बनता है, टेंपल बनता है, वो एक प्रकार का पूरा एक साइंटिफिक मैप को फॉलो करता है, साइंटिफिक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। और साइंटिफिक को तो फॉलो करता ही, उसके साथ साथ वो वहाँ की ज्योग्राफी और जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, उसको फॉलो कर कर ही मंदिर को बनाया जाता है। ये देख लीजिए, ये बहुत पुरानी मूर्ति लग रही है। ये एक भित्ति स्तंभ पर प्राप्त हुई है, और 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य की प्रतिमा है, जिसे ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ये है दैत्य गवाश, इसे दैत्य गवाश कहा जाता है। ये खजुराहो के विकसित मंदिर के बारे में बताया गया है कि मंदिर में क्या होता है, जैसे अर्ध मंडप होता है, प्रवेश द्वार होता है, सभा मंडप होता है। समस्त जानकारी यहाँ पर बताई गई है।
ये देख लीजिए आप, इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार जब वाद्य यंत्र बजाए जाते थे और डांस मुद्रा बताई गई है। ये है गज फलक। ये आपने इस टाइप का देखा होगा बहुत सारी जगह पर। ये एक प्रकार के मकर प्रवाल हैं जो अधिकांश मंदिरों के अंदर लगते थे। ये भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में है। ये भगवान शिव, और ये बहुत सारे टेम्पल हैं, ये भी खजुराहो के अंदर ही स्थित हैं। और ये शिवलिंग के बारे में बताया गया है, द टाइप ऑफ शिवलिंग, जो अलग अलग प्रकार से हैं, जो भगवान शिव के होते हैं, जो भोगपीठ, भद्रपीठ, ब्रह्मापीठ आदि के अंदर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई है। भगवान शिव की प्रतिमा है ये। इसके बाद ये सदाशिव हैं, ये 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ये उमा महेश्वर, और ये एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर स्वयंभू लिंग के स्थान एवं उनके अभिधान कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है और वो स्वयंभू है या नहीं है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से एरिया में है, ये यहाँ पर बताया गया है। ये अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। ये देख लीजिए आप, एक तरफ का जो भाग है वो भगवान शिव का है और एक तरफ का भाग है वो माँ पार्वती जी का भाग है, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ये पुनः मूर्ति है उमा महेश्वर की, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाया गया, खंडित किया गया है। यह है गजांतक शिव। जब भगवान शिव ने गजासुर को मारा था, इस कारण उन्हें गजांतक शिव कहा जाता है। इस प्रतिमा में इनके दाएं पैर के नीचे ये दानव को रोद रहे हैं, जिसमें इनकी 10 भुजाएं हैं, त्रिशूल हैं, अंकुश हैं, तलवार है, डमरू है, ढाल है, धनुष है, सर्प हैं। इसी के कारण इन्हें दानव का वध करते हुए दिखाया गया, अर्थात विकराल रूप है, इसलिए गजांतक शिव कहा जाता है। ये वापस वही गजांतक शिव हैं, लेकिन इस मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। ये हैं भैरव, जो भगवान शिव के भ्रुकुटी से जन्मे हैं। ये भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं, पुत्र हैं। ये है गणेश एवं विघ्नेश्वरी। ये गणपति जी की मूर्ति है। ये भगवान हरिहर। ये कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ये माँ पार्वती जी की मूर्ति है। वो एक ऐसी ही भव्य मंदिर यहाँ पर खजुराहो के अंदर भी हमको देखने को मिलता है, और अधिकांशतः खजुराहो के अंदर माँ पार्वती जी को समर्पित बहुत सारे मंदिर एवं यहाँ पर मूर्तिकला हमको देखने को मिलती है। आइए अब हम दूसरे कक्ष में चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और भी हैं। ये माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, और ये लगभग सब 10th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी के मध्य पाई जाती है। ये है सप्त मातृका। इस प्रतिमा के दोनों ओर गणेश हैं और वीरभद्र है, तथा मध्य में सप्त मातृका यानी 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 है, लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ भगवान गणपति हैं और अंतिम में वीरभद्र जी हैं। वीरभद्र जी जो भगवान शिव के एक गण माने जाते हैं, और बीच में है वो सप्त मातृकाएँ हैं। इस प्रकार का अंकन बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच का है। ये है ब्रह्माणी, ये है महेश्वरी, ये कौमारी। त्रिभंग मुद्रा में खड़ी कौमारी, जो चतुर्भुज प्रतिमा परिकर में दोनों और देवियों का अंकन है। दोनों तरफ यहाँ पर देखिए आप, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ ये देवियाँ बनी हुई हैं। ये लक्ष्मी जी की। ये वराई है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का एक अवतार वराह माना जाता है, उसमें स्त्रीलिंग का अवतार है, ये वराही माना जाता है। और ये देख लीजिए आप, बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, जो लगभग काफ़ी, कोई 10वीं शताब्दी, कोई 11वीं शताब्दी। ये महिषासुरमर्दिनी की है, ये इंद्राणी की है,
ये माँ चामुंडा माता की मूर्ति है जिसे बिल्कुल खंडित कर दिया गया है। ये अम्बा है, अम्बा माता की मूर्ति है। ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। आइए हम अब आगे की और दूसरी की तरफ चलते हैं। ये जो पूरा लॉबी है इसके अंदर बाहर की तरफ बहुत सारे जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी की भी प्रतिमाएं ये देखने को मिल रही हैं जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में है। ये कुबेर जी की प्रतिमा है। और ये जो म्यूज़ियम है ये अगर ऐसे मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए, स्पेशल मेरा व्यू देखा जाए तो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। जितने म्यूज़ियम मैंने देखे हैं, अगर यदि उज्जैन महाकालेश्वर का हम म्यूज़ियम छोड़ दें तो बहुत बड़ा मंदिर है ये, बहुत बड़ा मंदिर भी मान सकते हैं क्योंकि इतनी सारी प्रतिमाएं बहुत कम हमको देखने को मिलती हैं। ये देखिए भगवान विष्णु के शयन अवतार की प्रतिमा है। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, संग्रहालय है और इसे संभालना, इतनी मूर्तियों को लाना, उनको रखना एक स्थान पर बहुत मुश्किल काम होता है। ये देख लीजिए गज की बड़ी बड़ी प्रतिमा है। ये कीचक हैं, इन्हें कीचक कहा जाता है। ये पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर का वजन संभालता है, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं हिंदू शास्त्र में। ये नंदी जी हैं। ये कीचक हैं और ये सारे पिलर्स हैं। और इस म्यूज़ियम में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी और एडवेंचर, इन तीनों चीज़ों को अगर बहुत अच्छे से और बारीकी से और करीब से देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ के, जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ के म्यूज़ियम को जब तक आप नहीं देखते हैं तब तक हमको वहाँ की ऑथेंटिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इन म्यूज़ियम को देखने से हमारा ज्ञान भी स्थायी होता है तथा हमारी इतिहास और पुरातत्व के प्रति जो एक सोच है, जो हमारा व्यापक दृष्टिकोण है, वो और भी ज़्यादा विकसित होता है। कहीं न कहीं हम एक केवल थ्योरी पढ़ कर हमारा जो वैचारिकता होती है वो संकुचित हो जाती है, लेकिन म्यूज़ियम देखने के बाद हम काफ़ी बड़ा सोच सकते हैं और किसी भी चीज़ को अच्छे से हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हर हर महादेव।